थेरेपी एक इंडियन साइंस है और हमारा पहले लोहे का व्यापार था। उस व्यापार में पैसे तो बहुत थे, लेकिन जो आत्म शांति होती है ना, वो मुझे न्यूरोथेरेपी में मिली। एक असाध्य रोगों का इलाज करना और रोगियों को बिना दवाई के ठीक करना। जब मैंने इस ट्रीटमेंट को देखा तो मैंने इसकी तरफ मेरा झुकाव बढ़ा और इसमें जो मुझे शांति मिलती थी वो मुझे बहुत ही मतलब आनंद देने लायक चीज़ थी। इसीलिए मैं इस थेरेपी की तरफ आया। और इस थेरेपी में सबसे बड़ी बात यह है कि आज लोग दवाइयाँ खा खा कर थक चुके हैं और इसमें कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट थेरेपी और बहुत एडवांस थेरेपी है। किस तरह से आपने चुना, न्यूरोथेरेपी ही क्यों चुना आपने, और क्या लगता है प्रोफेशन के हिसाब से ये कितना सही है आपके? अच्छा जी, सो जैसे ये मेरे डैडी जी है डॉक्टर दीदार सिंह लागी जी। सो ये इसी फील्ड में 30 सालों से सेवा देते आ रहे हैं। तो मुझे बहुत बार ऐसे लगता था कि क्यों इतने लोग हैं जो डैडी जी के पास आते हैं। जब मैं इस फील्ड के थ्रू गया तब मैंने देखा कि यहाँ पे तो विदाउट मेडिकेशन बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो ठीक हो रही है, बहुत सारी। उसी वजह से मुझे भी एक प्रेरणा मिली कि नहीं, ये चीज़ बहुत अच्छी है। एलोपैथी के मैं ये नहीं कहूँगा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, हर एक चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं दुनिया में, बट इस फील्ड में न्यूरोथेरेपी के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बिकॉज ये विदाउट मेडिकेशन ट्रीटमेंट है। अगर बिना दवाइयों के आप किसी की मदद कर सकते हो, उससे बड़ी चीज़ तो कोई और मुझे लगता है आज की तारीख में नहीं है, क्योंकि कोई भी दवाई आज की तारीख में सस्ती है नहीं, हर एक चीज़ आपके सामने ही है। उसी कारण से मुझे भी ये फील्ड बहुत अच्छी लगी। जब मैं इस फील्ड में आया मैंने देखा कि बहुत मेरे जो दोस्त हैं वो आज स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी ऑफिस में, उस वजह से मुझे ये थोड़ा। और कहा जाता है कि इंडिया में ये सब चीज़ें जैसे नस कहीं चढ़ जाती है या कुछ हो जाता है, बहुत लोगों को भ्रम लगता है, बहुत लोग लगता है ये छोटी मोटी चीज़ें ठीक हो जाएगी, लेकिन जब तक वो एक बड़ा शक्ल नहीं लेती, एक बीमारी के तौर पर नहीं उभर के आ रही, तो क्या लगता है इंडिया में ये सब चीज़ों की अभी भी बहुत नॉलेज बांटना बाकी है, अवेयरनेस इस चीज़ में हमारे इंडिया में काफ़ी अवेयरनेस की कमी है। नस चढ़ना या अपने हिसाब से लोग उसे कह देते हैं, इसमें मेडिकल साइंस की ज़रूर हेल्प लेनी चाहिए। हमारा ये मानना है कि 2 या 3 दिन आप अपने घर का देसी इलाज करिए, उसके बाद आपको उसके स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। उसमें कोई भी थेरेपी की आप हेल्प ले सकते हैं और बिना प्रॉपर थेरेपिस्ट के या प्रॉपर डॉक्टर के आपको अपना एक्सपेरिमेंट्स करते नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो बीमारी आगे जाके कोई बड़ा रूप ले ले। और कोई भी बीमारी रातों रात नहीं आती है, हर बीमारी के सिम्टम्स आपको बहुत पहले से मिलते हैं, जिसे लोग हमेशा इग्नोर कर देते हैं कि भाई ये सिर दर्द है मामूली सा, या मुझे चक्कर आ रहा है। ये छोटी छोटी बीमारियां जब शुरू होती है, उनको सिम्टम्स मिलते हैं, लोग जो उसको इग्नोर करते हैं वो आगे जाके एक बड़ी बीमारी का रूप लेता है। कभी भी रातों रात कोई बीमारी नहीं आती, हमेशा उसमें कई साल लग जाते हैं। तो जैसे आपने कहा रातों रात बीमारी नहीं आती, तो हर साल क्या एक बार अपना बॉडी फुल चेकअप कराना ज़रूरी है देखा जाए तो? सर क्या आप क्या कहेंगे प्लीज? एक्चुअल में क्या है, कुछ वर्षों पहले यहाँ यूनेस्को की एक टीम आई थी, तो वो ये खोज कर रहे थे कि हिंदुस्तान में बीमारियों का ट्रीटमेंट किस प्रकार से होता है। जी जी जी। तो जांच करने पर, बात करने पर पता लगा कि अभी भी लोगों में अंधविश्वास है, अशिक्षा है, और उसकी वजह से वो लोग ट्रेडिशनल ट्रीटर से ट्रीटमेंट करवाते हैं। उदाहरण के लिए पूछा गया कि आप क्या करते हैं, बोले मैं शमशान जगाता हूँ, भूत प्रेत बुलाता हूँ, और इस प्रकार से ओझा जो है वो ट्रीटमेंट दे रहा है। कई मंदिरों में आपने देखा होगा कि बोपा लोग जड़ा फूकी करके और इलाज करते हैं। तो ये सब चीजें इस कारण से है कि लोगों में अभी जागरूकता नहीं है, जबकि बेसिक कंसेप्ट है कि पहला सुख निरोगी काया, यानी मनुष्य का शरीर निरोग होगा तब जाकर के वो किसी भी काम को करने में सफल होगा। तो न्यूरोथेरेपी जो चिकित्सा पद्धति है, इसके प्रति अभी लोगों की जागरूकता उतनी नहीं है। जिस दिन जागरूकता हो जाएगी उस दिन मानसिकता भी बन जाएगी कि इसी थेरेपी से हमको ट्रीटमेंट कराना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आजकल वैसे भी दवाइयाँ बहुत महंगी है, चाहे डिस्काउंट ले लो आप, जो भी ले लो, तो दवाइयाँ इतनी महंगी है, तो क्या लगता है इस चीज़ों से बहुत लोगों को बिना दवाई के उपचार संभव है, और कितना संभव है? आप अगर कुछ हाईलाइट करना चाहें। नहीं, न्यूरोथेरेपी का मेजर एंड बेसिक प्रिंसिपल एक ही है कि हम दवाइयों पे विश्वास ही नहीं करते हैं, क्योंकि जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि
आपके शरीर के अंदर ही हम दवाइयों का निर्माण करवा देते हैं, पर्टिकुलर वेंस को पर्टिकुलर टाइम के लिए पर्टिकुलर जगह पर उसको दबा के 6-6 सेकंड का जो ट्रीटमेंट अलग अलग देते हैं, उससे आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहला। दूसरा, क्या क्वेश्चन था आपका सर? यही क्वेश्चन था कि महंगी दवाइयाँ हैं। महंगी दवाइयाँ हाँ हाँ, तो महंगी दवाइयाँ, तो इसमें तो दवाइयों का एक है ही नहीं, पर हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि एक बार वो अपना जो डायग्नोसिस या जो लेबोरेटरी से अपना जांच करा के लिए आए, कि ताकि हमको यह जज करने में सुविधा हो जाए कि उनको क्या क्या बीमारियां हैं, और उस बीमारी से फिर हम उनको अपना ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे लोग बहुत ठीक हुए हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां जिसका वर्ल्ड में इलाज नहीं है, हमारे पास में वीडियोज़ हैं, और लोगों ने, और बड़े बड़े लोगों ने हमारे पास में अथॉरिटीज़, बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े फिल्म स्टार, ये सभी हमारे पेशेंट्स हैं, और उन्होंने वो बराबर एलोपैथी का ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, वो न्यूरोथेरेपी का ही ट्रीटमेंट लेते हैं। परंतु अभी इसका और प्रचार प्रसार विस्तार की आवश्यकता है, जिसके लिए हम प्रयत्नशील हैं, और जल्दी ही हम इसको मूर्त रूप देकर पूरे देश के अंदर फैलाने का हम लोगों ने बीड़ा उठाया। एक सवाल आखिर में, राज्य सरकार और इंडियन गवर्नमेंट से क्या अपेक्षा है आप लोग को, और क्या लगता है उन्हें क्या कुछ इस फील्ड में करना चाहिए, जिससे बहुत सारे लोग जिनकी जान चली जाती है, नॉलेज जिन्हें नहीं होता है या बहुत बीमारी के शिकार हो जाते हैं, वो इससे बच सके? राज्य सरकार और केंद्र सरकार से अपेक्षा है कि स्किल इंडिया के माध्यम से युवकों को प्रशिक्षण मिले, यूनिवर्सिटीज इसके लिए पाठ्यक्रम बनाएं और लोगों को ट्रेनिंग दी जा सके, नंबर 1। नंबर 2 कि ये ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए निशुल्क या बहुत न्यूनतम मूल्य पे जमीन दी जाए, जहां पर समाज सेवियों के सहयोग से या जो उद्योगपति है उनके सहयोग से शासन ये ट्रेनिंग सेंटर प्रारंभ किए जा सकते हैं। वहाँ बालकों को, युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सकता है, और वहाँ पर 100 बेड का, 200 बेड का हॉस्पिटल भी बनाया जा सकता है, जहाँ रह करके वो अपना ट्रीटमेंट करवा सके। तो ये एक प्रकार से संयुक्त प्रयास होगा, तब जाकर के ये पद्धति कारगर होगी। जी, आप कुछ बोलो। हमारी जो सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं हमें। भारत सरकार ऐसी नेचुरोपैथी और नेचुरल ट्रीटमेंट्स को काफ़ी हेल्प कर रही है। हमारा एक जो मिशन है इस वक्त, वो मिशन हम इस ओर लेके जा रहे हैं कि देश भर में जितने भी ओल्ड एज होम हैं, उन ओल्ड एज होम्स में हम या तो हमारे न्यूरोथेरेपिस्टों को वहाँ पर जगह दिलाएं, या फिर ओल्ड एज होम में से ही लोगों को, जो उनके केयर टेकर्स हैं, उनको ट्रेनिंग दे करके वो जो ओल्ड एज होम में जो पेशेंट्स हैं, उनकी हम किस तरीके से ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, और कम खर्च में, और उन तक ये सुविधा हम पहुंचाने के लिए भारत सरकार से हमें जो भी इसमें हेल्प मिलेगी, वो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। आपने योगी आदित्यनाथ से भी हाल फिलहाल मुलाकात की थी, इन सिलसिलों में बात भी की थी, क्या वहाँ से क्या पॉजिटिव साइन आए हैं, सिग्नल आए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, उन्होंने वहाँ पर उनके क्षेत्र में 200-250 एकड़ जगह में वो एक कोशिश कर रहे हैं एक नेचुरोपैथी सेंटर बनाने की। काफ़ी अलग अलग तरीके की वहाँ पर वो ये रखेंगे अपनी सेवाएं, काफ़ी मतलब पद्धतियों को वो वहाँ पर चांस देंगे, उसमें न्यूरोथेरेपी को भी चांस दिया जाएगा। ऐसा उन्होंने कहा है कि वो इस पर और अध्ययन करेंगे, उनकी टीम हमारी थेरेपी को और स्टडी करेगी, और हमसे उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी चर्चा की और हमारे बुक्स वगैरह को पढ़ा, और इस पर रिसर्च जारी है उनकी। एक सिंपल सा सवाल एक आम आदमी के हिसाब से, कि किसी आम आदमी को क्या क्या दिक्कतें हो तो उन्हें न्यूरोथेरेपी या आप लोग के पास आना चाहिए, और क्या कितना आम आदमी के लिए क्या अफोर्डेबल है या वो रीचेबल है? तो उस बारे में छोटी से छोटी बीमारी जी। और बड़ी से बड़ी बीमारी, सबके लिए न्यूरोथेरेपी उपचार काफ़ी लाभदायक और कम खर्चीला है। आपको अगर गर्दन में दर्द है, सर में दर्द है, पाँव में दर्द है,
या आपकी बड़ी बीमारी है या एल्जाइमर है या दूसरी जो भी सभी बीमारियां हैं, उन सब के लिए, गरीब के लिए तो ये उपयोगी है ही है, अमीर के लिए भी ये उतनी ही उपयोगी है। और ये चिकित्सा पद्धति ऐसी चिकित्सा पद्धति है कि जिसमें आपके शरीर के अंदर ही औषधियों का निर्माण करवाकर आपको स्वस्थ बनाया जा सकता है। उसमें हम थोड़ा सा खाने पीने का रिस्ट्रिक्शंस का दूसरा ये सब सजेशन देते हैं। जी आखिर में आप लोगों को कुछ और किसी को अगर कुछ इस बारे में बात करनी हो जो मिस हो गया हो अगर, या सूरज जी कुछ बोल प्लीज सर प्लीज। सो बेसिकली जो आपका क्वेश्चन था कि किन्हें आना चाहिए हमारे पास, कैसे जुड़े हैं? कैसे जुड़े। सो होता ये है कि कोई भी बीमारी अकॉर्डिंग टू न्यूरोथेरेपी हम ये समझते हैं कि वो बीमारी आपके स्टमक से स्टार्ट होती है। सो स्टमक में अगर कुछ भी तरह के आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो, हमारा डायग्नोसिस जो होता है वो स्टमक के थ्रू ही होता है। सो अगर किसी का भी डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में कोई भी इशू है, उसे कोई ना कोई आगे चल के डिसऑर्डर हो जाएगा। डिसऑर्डर जैसे कि IBS हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है, बर्पिंग हो सकती है। ये शुरुआत होती है, सिम्टम्स होते हैं। अगर हम इसी को ठीक कर ले तो आगे चल के वो कोई बड़ा रूप नहीं ले पाएगा। सो हमारे पास अभी एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने न्यूरोथेरेपी का कोर्स रिसेंटली ज्वाइन किया है, कुछ 3-4 महीने हुए हैं और वो काफ़ी अच्छा इसमें प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। वो आपको बताएंगे कि व्हाट इज़ न्यूरोथेरेपी। मैम प्लीज। आप अपना नाम बताइए। हेलो, मैं दामिनी। मैं न्यूरोथेरेपी की बारे में बात कर रही हूँ। न्यूरोथेरेपी एक प्राचीन पद्धति है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसको बिना एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर नहीं है। इसको न्यूरोथेरेपी में LMNT ये नाम से जाना जाता है। ये थेरेपी रूट कॉज कर काम करती है। तो यही बात है कि हर देश विदेश में पता चलना चाहिए कि न्यूरोथेरेपी क्या है। थैंक यू। ये मैडम का झुकाव न्यूरोथेरेपी की तरफ क्यों हुआ? क्योंकि ये स्वयं अपनी एक बार अपनी प्रॉब्लम को लेके आई हैं और उसके बाद प्लीज अगर आप खुद ही आपकी तरफ से। अभी देखिए 15 दिन पहले मेरे सिर में ये नस में बहुत दर्द हुआ। तो मैंने सोचा कि अभी क्या करें, मेरे हस्बैंड भी बाहर गए थे। मैंने डॉक्टर साहब इनको फ़ोन किया, डॉक्टर दीदार सिंह को। मतलब मेरे हस्बैंड ने बोला कि वाइफ की तबीयत ऐसी हो गई, मेरे को बहुत टेंशन आ रहा है, मैं तो बाहर हूँ और वो अपने घर पर है। तो उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट दिया, शर्मा जी को भेजा और मेरे उन्होंने सब पॉइंट दिए और सोचे आप विश्वास करेंगे एक ही दिन में मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत बड़ी पर्सनल मैसेज। जबकि मेरे को एक बार पहले भी मतलब दर्द हुआ तो मैं डॉक्टर के पास MRI कराया, दुनिया का सब कुछ बना। अभी मैंने सिर्फ ट्रीटमेंट लेने से ठीक हो गया, एक दिन में ठीक हो और ये न्यूरोथेरेपी की सेवाएं काफ़ी देती है। यहाँ सेंटर में देती हैं, बनारस में दे के आई हैं, कलकत्ता में दे के आई हैं। जी आप कुछ कहना चाहते हैं सर प्लीज। आज हम लोग यहाँ पर जो जमा हुए हैं और जो हमारा यहाँ का उद्देश्य है, हमें इस हॉल में जो जगह मिली है, सुरेश जी वाडकर जी ने हमें बहुत आशीर्वाद दिया है। आपको काफ़ी कम लोगों को ये पता है कि जो सुरेश जी के सिस्टर हैं, दीदी जी प्रेम वसंत जी, वो खुद इस विद्या को आज से 40 साल पहले सीख चुकी हैं और वो हमारी गुरु बहन है। उन्होंने न्यूरोथेरेपी की ट्रेनिंग भी ली है और इसीलिए वो हमें लगातार प्रोत्साहन देती रहती हैं। और उन्होंने हमें इस थेरेपी से, इस जगह पर हमारी थेरेपी को ट्रेनिंग सेंटर के रूप में बनाने के लिए सूरज जी को यहाँ पर फ्री में जगह दी है और सूरज जी यहाँ पर फ्री में लोगों को इस ट्रेनिंग से ट्रेन करेंगे लोगों को। एक तो ये सेंटर हमारा यहाँ पर हो गया। सेकंड सेंटर जो है हमारा जो जहाँ पर मैं बैठता हूँ हमेशा मलाड में है, विश्वनाथ पोद्दार क्लिनिक। वहाँ पर हमारे जो पोद्दार जी हैं, विश्वनाथ जी के सुपुत्र विनोद जी, उन्होंने हमें वहाँ पर जगह दी है और वहाँ पर हम एवरी संडेज को ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं जहाँ पर हम फ्री में लोगों को ट्रेनिंग देंगे। इसी तरह हमें कनाडा में भी एक जगह मिली है, वहाँ पर हमारे अमित कलेर जी हैं जो एवरी संडे 2 घंटे वहाँ पर वहाँ के लोगों को फ्री में न्यूरोथेरेपी सिखाएंगे। इस तरह 3 सेंटर्स आज हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। 3 सेंटरों की हम शुरुआत करने जा रहे हैं और ये तीनों सेंटर काफ़ी आगे चल के लोगों को सिखाने में हेल्पफुल होंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपके इस ब्यूटीफुल वेंचर के लिए। और
मैं अभी इतना ही कह सकती हूँ कि मैं अपने घर के मुख्य सदस्यों को देखती हूँ इनके अंडर ट्रीटमेंट लेते हुए, और इतने खुश हैं कि हमारी जो दीदार जी से मुलाकात तो रोज़ होती है तो आप समझ ही जाइए कि कितना अच्छा उनका जो थेरेपी है, न्यूरोथेरेपी जो कराते हैं। मैं सूरज यानी जूनियर दीदार जी के अभी मैं फर्स्ट क्लाइंट होने वाली हूँ ऑन संडे, मुझे ऑलरेडी बोल रखा है, मैं भी अपनी ट्रीटमेंट शुरू कराऊंगी, ये मेरा वर्ड है। बट ऑल द बेस्ट आपको अपने वेंचर के लिए, और थैंक यू आप सब यहाँ इतनी बड़ी तादाद में आए, थैंक यू सो मच, थैंक अरे और उनके जो पेशेंट्स के प्रॉब्लम है वो एकदम पेशेंटली सुनते हैं और पूरी कोशिश करते हैं उनको हॉलिस्टिकली ट्रीट करने के लिए, which is an amazing attitude and the feeling emotes, that feeling of understanding the problems of the patients. He is very, very true to his and very dedicated to his service to humanity. Thank you. यहाँ पर भगवत गीता से एक श्लोक का आपको उल्लेख करती हूँ। 3rd चैप्टर में 11, 12 और 13 ये श्लोक है, जिसमें भगवान कहते हैं कि तुम जो भी कोई यज्ञ करते हो उस यज्ञ का धुआं ऊपर देवताओं के पास जाता है, देवता उसको ग्रहण करते हैं और आपको प्रसाद देते हैं। अगर आप ये प्रसाद अकेले खाते हैं तो आप चोर हैं। अब मैंने सोचा है कि ये तो गलत बात नहीं है क्या, प्रसाद मुझे मिला और मैं चोर कैसे बन गई, अब मैं बांटती फिरूं, ये कैसे होगा। तो मेरे पिताजी ने मुझे समझाया कि आप देखो क्या करना चाहते हो, सर्टिफिकेट को रख देंगे या दीवार पर लगा देंगे और बस हो गया काम। नहीं, मैंने कहा नहीं, मैं मुझे तो पढ़ाना है, मैं पहले से बोल रही हूँ आपको कि मुझे पढ़ाना है, मुझे प्रोफेसर बनना है। बोलते तो यही तो है प्रसाद, इसका वितरण यानी शिक्षा देना, यही सबसे बड़ी बात है। तो एक लक्ष्य मिल गया मेरे पिताजी से, जो कुछ मैंने सीखा आचार्य जियालाल बसंत जी से, वो आगे कैसे बढ़ाना है, और जहाँ भी कोई मिले उसको ये पकड़ के सिखाओ। अभी आप बोल रहे थे ना मुझे सीखना है, तो मैंने कहा इट इज नेवर टू लेट, अभी भी आ जाइए। बहुत अच्छी थी भाई, और लाजमी है कि भूमिका से आज हम लोग सब मतलब पता चल रहा है कि कौन क्या है। मैं अपने विषय में तो कम कहूंगा, खास करके ये बताऊंगा कि ये प्रोग्राम किस विषय में रखा गया है, और मैं दीदी का और पोदार जी का बहुत शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने दीदार सिंह जी को एक ऐसा मुकाम खड़ा किया इनके लिए, और ऐसा मुकाम के लिए इनको तैयार किया हुआ है। विनोद जी ने मलाड में इनको बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट दे रखी है, काफी बड़ा इंस्टीट्यूट है इनका, वहाँ पे थेरेपी होती है। और दीदी ने ये प्रॉमिस किया है कि भाई आजीवासन में संडे के संडे यहाँ फ्री में ट्रीटमेंट तो होगा मगर सिखाया भी जाएगा। देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि ये हमारे यहाँ बिना दवाइयों के इलाज कभी होता नहीं था। पहली मर्तबा ये थेरेपी का मुझे पता चला कि ऐसा भी होता। मैं अपना एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि दीदी ये सुनने वाली बात है। ये बात है आज से 15-16 साल पहले, जब मैं चल नहीं सकता था। मैं बीच में थोड़ा सा डगमगा गया था 2005-2006 में, तो मैं चल नहीं सकता था, तो बहुत ही मुश्किल से चलना आता था। तो मैं एक प्रोड्यूसर के यहाँ मिलने गया उससे, तो वहां मैं काफी देर से बैठा हुआ था, अब बड़ी हालत खस्ता सी थी, दुबला पतला सा दिख रहा। वहां पे ये एकदम बच्चे की तरह बैठे हुए, जैसे आज सूरज है, ये बैठे हुए वहां उस आदमी से प्रोड्यूसर से बातचीत कर रहे, उनके साथ कुछ करना, कोलैबोरेशन में कुछ करना चाहते थे। ये बार बार मुझे देखे, जब मैं चलूं या देखूं तो ये सोचे कि यार इस आदमी को तकलीफ बहुत है। तो उससे पूछा प्रोड्यूसर से, जिनका नाम है राजकुमार जी, तो बोला यार ये आदमी कुछ जाना पहचाना सा लगता है, इसको क्या तकलीफ क्या। बोले यार ये तो पता नहीं, मगर आदमी बहुत बड़ा है। बोले ये बहुत बड़ा संगीतकार है। बोले क्या नाम है इसका। बोले दिलीप सेन समीर सेन। अरे बोले मैं तो इसका फैन हूँ। बोले इसके गाने सारे सुने।
तो इसको प्रॉब्लम क्या है बोले, तो इसको भी बेचारे को बता ली है, क्योंकि वो जो स्पोंडलाइट थी, मुझे शोल्डर फ्रोजन था, वो दवाइयों से ठीक होता नहीं। अरे मेरे को दर्द होता था, मैं गोली ले लेता था दर्द की, तो इतना परेशान था कि मेरे हाथ इससे ऊपर नहीं उठते थे। तो इन्होंने उसी वक्त उसने कहा कि भाई मैं इसको तो ठीक कर दूंगा 1 हफ्ते में। तो इन्होंने उस वक्त कोई पाउडर वगैरह मंगाया, मेरे यहाँ नस के ऊपर थोड़ा सा मसाज किया, तो ये जो हाथ बिल्कुल नहीं हिल रहा था, थोड़ा सा यूं हुआ। उसके बाद आप यकीन मानिए, इनके मुंह की तारीफ सुनिए, बिना किसी स्वार्थ के इन्होंने कहा अच्छा आप मेरे यहाँ नहीं आ सकते, मैं आपके यहाँ आऊंगा, और इन्होंने 15 दिन में मुझे चलने जैसा बना दिया, मेरा हाथ ऊपर खा दिया। मेरी बड़ी बहन प्रेम बैठी हुई है, उद्धार साहब हैं, मेरे बड़े भाई भारतवर्ष के मायानाज संगीतकार दिलीप सेन जी बैठे हैं, और उपस्थित सज्जनों और देवियों, मैं डॉक्टर दीदार सिंह जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ पर बहुत प्यार से बुलाया है, और बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया काम वो इस वक्त कर रहे हैं। न्यूरोथेरेपी का मारा हुआ मैं भी हूँ। ऑलमोस्ट हफ्ते में 3 दिन दीदार जी मुझे भी लताड़ने आते हैं, और बहुत सारा फर्क है मेरी सेहत के ऊपर। बहुत अच्छा उनका जो इलाज है वो काम कर रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और सारी दुनिया को ये अपील करना चाहता हूं कि बहुत ही बढ़िया ये थेरेपी है। इसके जो गुण है वो सबको मिल रहे हैं, सब जगह से उनकी वाह-वाह हो रही है। तो डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी का, ये वैसे मेरे सीनियर है दीदार सिंह जी, गए 40 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, और बहुत बढ़िया डॉक्टर है न्यूरोथेरेपी के। हम एक दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। अगर हाँ जी, मेरा नाम सुधाकर मनोहर आरोलकर है। मैं सिंस 1995 से न्यूरोथेरेपी गुरुजी के पास प्रैक्टिस कर रहा था। डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ये हमारी गुरुजी है। ये मेरे सीनियर है दीदार सिंह साहब। दीदार सिंह साहब जी है, आज गए 40 साल से ऑल ओवर इंडिया प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनके बहुत सारे एक्सपीरियंस है, गिनने जाओ तो पूरी रात कम गिरेगी। और हमारे न्यूरोथेरेपी में इतने सारे रिकॉर्ड्स किए गए हैं कि कहना आप बोलना बड़ा मुश्किल है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूँ तो 2 दिन के बच्चे से लेके 100 साल के पेशेंट के पैरालिसिस भी ठीक होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे को हमारे न्यूरोथेरेपी में डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ने बाबा जो हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे मनोहर दीक्षित के हाथों से सम्मानित किया था 2006 में मुझे नेशनल अवार्ड से, जिसका बीमारी का नाम था सिस्टेमिक क्लोरोसिस पेरिफेरल वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। ये केस था पैनाक अनुराधा पैनाक करके पेशेंट थे, और उनको कहा गया था कि आपकी लाइफ बहुत कम है, 1 महीने से अंदर की लाइफ है। पर डॉक्टर लाजपत राय मेहरा इनकी न्यूरोथेरेपी की ट्रीटमेंट से वो 13 साल जिंदा रहे। क्लास चल रही हूँ, सब ठीक है। उसके बाद लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड का एक मेजर एक्सीडेंट हुआ, तो फिजियोथेरेपी जो करनी थी वो तो करी। फिर उसके बाद हमने सूरज को ही बुलाया, और अभी भी सूरज उनको हेल्प कर रहा है। और सूरज एक बहुत अच्छा ईमानदार बच्चा है, और ये ज़िंदगी में बहुत आगे जाएगा।
और बहुत लोगों की मदद करेगा। तो जो भी न्यूरोथेरेपी के बारे में नहीं जानते हैं, मैं उनको ये बताऊंगी कि न्यूरोथेरेपी एक बहुत अच्छा स्किल है, एक बहुत अच्छा इलाज है और उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। उसके बारे में ये मत सोचो कि नहीं दवाई नहीं है तो क्या होगा, क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैं दीदार भाई साहब की तो बहुत इज़्ज़त करती हूँ, वो तो बहुत मदद भी करते हैं लोगों की, गुरुद्वारे में जाके सेवा भी करते हैं। लेकिन इस बात को बहुत हमको ये जो स्किल ये लोग चाहते हैं कि लोग सीखें, उन लोगों को सीखना चाहिए और इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बहुत इफ़ेक्टिव और अच्छा ट्रीटमेंट है। बस इन्हीं का आशीर्वाद है जिनकी वजह से हम चल रहे हैं। मैं यही चाहता हूँ कि लोग आए, इससे जुड़े, सीखें। जितने ज़्यादा अच्छे थेरेपिस्ट होंगे उतने लोगों का हम इलाज कर पाएंगे। और ये अब यहाँ पे जो संडे टू संडे हमने स्टार्ट किया है वो 1 o'clock to 3 o'clock तक फ्री सेवा है, जिसमें आप आके ट्रीटमेंट ले भी सकते हो और आप ट्रीटमेंट सीख भी सकते हो। ठीक है, थैंक यू। हाँ, यही बोलेंगे, मुझे बोलना नहीं है। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे ट्रीटमेंट के बारे में? ट्रीटमेंट के बारे में, आपके बारे में बताइए और कैसे आप सर से मिले और कैसे क्या कुछ हुआ? जी मेरा नाम संतोष रखमे है। जी मेरा बच्चे का उसको फिट आती थी बहुत सारी, तो मैं 3 साल से ये इलाज करा रहे हैं वाडिया में। तो लेकिन वहाँ आराम नहीं लगा मेरी बच्ची को, तो एक जन ने यहाँ दीदार साहब के यहाँ भेजे हमको, तो 15 दिन में ही मेरी बच्ची बहुत अच्छी हो गई। कैसे मुलाकात हुआ सर से, कैसे पता चला आपके सर के बारे में? जी, जो ये जहाँ ये काम करते हैं ना, इनके पास आए थे वो सर ने एड्रेस दिया, फिर हम इधर आए। क्या हुआ था बच्ची को? इनको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम थी इस बच्चे को, और उसकी वजह से इसके ब्रेन की भी ग्रोथ नहीं हो रही है। ये बच्ची बैठ नहीं सकती थी और बोलना अभी तक इसका शुरू नहीं हुआ है, चल नहीं सकती, खड़ी नहीं हो सकती। इसको काफ़ी मतलब ब्रेन के इम्पल्स इसके ठीक नहीं थे। दिन में 5 से 6 फिट्स इसको एपिलेप्सी के अटैक्स इनको कंटिन्यू आ रहे थे। अभी 15 दिन के ट्रीटमेंट के बाद ये आपको बताएंगे कि अभी इनको क्या पोजीशन है। मतलब वाडिया में सिर्फ दवाई, बाकी कुछ नहीं। 8 दिन एडमिट किया था, उसमें भी कुछ नहीं। मतलब दिन में 3-4 बार मेरी बच्ची को मतलब पूरे बदन में फिट आता था और उसको खुद को पता नहीं चलता था उसको क्या हो रहा है। वो खेलने लगती थी खाली, बस पसीने आते थे हाथ में, और बाद में बस वो रहता था आधा घंटा 1 घंटा, जैसे 10-15 मिनट। अभी तो दीदार सर के यहाँ निकल जाएगी। हाँ, एकदम धड़कन, तबीयत उसका सीरियस था, धड़कन फास्ट हो जाती थी। अभी ये थोड़ा खड़ी भी हो जाती है जी, और बैठ भी अपने आप सकती है, और 15 दिन में इसको काफ़ी इसमें बैलेंस आने लग गया और एपिलेप्सी में काफ़ी चेंजेस हो गए। जी क्या कितना क्योर हो गया, किस तरह से ठीक? अभी इसके कुछ रिपोर्ट्स वगैरह अभी नहीं हुई है। इसको 1 साल के बाद में ये बच्ची के ऊपर हम लोग और भी अभी इसके ऊपर हमारी R&D चल रही है, इस बच्चे को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। बट एपिलेप्सी में नो डाउट न्यूरोथेरेपी बहुत यूजफुल है। थैंक यू।